हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी में। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल बताऊंगा कि कैसे पॉपुलर जो टूल है आज की डेट में डेवॉप्स के ऊपर, जिसमें आप जल्दी से जल्दी जॉब ले सकते हो। तो 10 पॉपुलर टूल जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उस टूल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन लेना है और आपको डेवॉप्स पे जॉब लेनी है। तो सबसे पहले हम टूल्स के ऊपर बात करेंगे। आपको मैंने कई ऐसे टूल बताए कि आप जब स्टार्ट करते हो डेवॉप्स की जॉब के लिए या डेवॉप्स लर्निंग स्टार्ट करते हो तो आपको बेस कहाँ से स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल 10 ऐसे पॉपुलर टूल बता रहा हूँ जिसको आपको लर्निंग करनी है और जल्दी से जल्दी डेवॉप्स में जॉब लेना है। तो क्या क्या पढ़ना होगा आपको, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यूबरनेटिस एक ऐसा पॉपुलर टूल है जो आपके प्रोफाइल में ऐड होना चाहिए। यस, क्यूबरनेटिस वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज। अब आपको क्यूबरनेटिस में क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्यूबरनेटिस के अंदर आपका पॉड का कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट है ना, क्लस्टर कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ एप्लीकेशन होस्ट की जाती है। तो क्यूबरनेटिस को आपके प्रोफाइल में ऐड करना ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड टूल टूल जो ऐड करना है, डॉकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉकर टूल भी आपके प्रोफाइल में ऐड होना चाहिए। अब डॉकर क्यों यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप क्यूबरनेटिस और डॉकर का कॉम्बिनेशन लोगे तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कंटेनर पे अगर एप्लीकेशन चलानी, कंटेनर बेस्ड कुछ भी सर्विस यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे डॉकर को यूज़ कर सकते हैं। डॉकर में आपको मैं एक बहुत और बात बताना चाहता हूँ। इसके अंदर कुछ डिपेंडेंसीज भी होती है और कुछ आप मल्टीपल इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज पर द डॉकर इन्वायरमेंट। तो दो टूल आपको मेनली फोकस करना है, क्यूबरनेटिस और डॉकर। उसके बाद जो तीसरा टूल है टेराफॉर्म, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। क्योंकि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो इंडस्ट्री के अंदर आपको मल्टीपल्स इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको कई ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उस प्रोजेक्ट्स के भी अंदर आपको कुछ मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो आपको जब इंफ्रा बनाने का टास्क दिया जाता है तो दो ही चीज़ें हो सकता है, या तो आप मैनुअल बेसिस में टास्क को इंक्रीज करिए, टास्क को बनाइए या इंफ्रा बनाइए, या फिर ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने टास्क को बनाइए। तो सिंपल आपको समझना है, अगर आपके पास सडनली या किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हो, मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको इंफ्रा बनाना है, तब आप क्या करोगे, यूज़ करोगे टेराफॉर्म। अब टेराफॉर्म एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल भी है कि इस टेराफॉर्म को यूज़ करके, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, जो टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, अब यूजिंग टेराफॉर्म कोई भी इंफ्रा के अंदर चेंजेस करना है तो आप यूजिंग टेराफॉर्म कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपने प्रोफाइल में टेराफॉर्म को भी ऐड करना है। तीसरा टूल हमारा यहाँ पे टेराफॉर्म। चौथा टूल जो है आपका एनसिबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। तो आपकी इस डेवऑप्स प्रोफाइल के अंदर एक टूल चौथा जो है आपका एनसिबल ऐड होना चाहिए। क्यों एनसिबल? क्योंकि जब आप सारा कुछ ऑटोमेट करते हो, सीआई/सीडी पाइपलाइन बना के रखते हो, उस सीआई/सीडी पाइपलाइन के अंदर कोई भी ऑटोमेशन के अंदर चेंजेस या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके कोई चेंजेस करना है, स्क्रिप्ट के ऊपर चेंजेस करना है, कोई डिप्लॉयमेंट चेंजेस करना है, तब उस केस में आपका एनसिबल टूल को ऐड करना हो। एनसिबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एनसिबल क्या होता है, ओपन से सोर्स है, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्यूटोरियल के फॉर्म पे सारा कुछ बताया हुआ, तो इसमें हम ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। तो चौथा आपका टूल है एनसिबल, यू नीड टू ऐड इन योर प्रोफाइल। उसके बाद हम बात करेंगे, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिटलैब CI/CD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ अडेज। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चीज़ें आपकी वेरी कर जाती हैं। और गिटलैब एक ऐसा टूल है, जैसे कि आप किसी इंटीग्रेशन को यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे बैकएंड में आप जेंकिंस को यूज़ कर रहे हो तो जेंकिंस को आप हटा दीजिए। ये आपका सिंपल क्या बोलता है, मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता हूँ गिटलैब, कि आप यहाँ पे सिंपल CI/CD पाइपलाइन डिप्लॉय कर सकते हो। जो भी आपका सोर्स कोड मैनेजमेंट है उसको चेंजेस करना है, कोलेब्रेशन करना है पर्टिकुलर टूल्स के साथ, तो गिटलैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज। तो पांचवा जो टूल है गिटलैब, इसको आपको ऐड करना चाहिए अपने प्रोफाइल के अंदर, और इसमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन लेना होगा विद रियल टाइम के बेसिस पे। उसके बाद जेंकिंस, यस जेंकिंस को मैं ऐड जरूर करूंगा। जेंकिंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड CI/CD पाइपलाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो वाइडली यूज हो रहा है इंडस्ट्री में नाउअडेज, ठीक है। तो आपको जेंकिंस पे थोड़ा सा रियल टाइम हैंड्स ऑन करना है। जेंकिंस को यूज करके मल्टी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जेंकिंस के थ्रू कैसे CI/CD पाइपलाइन काम करती है, और इसके अंदर कुछ पाइपलाइंस होती है, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। इसमें आपका थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना चाहिए, कैसे हम पूरी पाइपलाइन बना के एक इंफ्रा एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ऐड करना ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं मॉनिटरिंग टूल पे बात करूंगा, जो आपका नेक्स्ट है 7 नंबर का मॉनिटरिंग टूल, दिस इज द प्रोमेथेस। इसको आपको ऐड करना होगा। देखो प्रोमेथेस एक ऐसा टूल है जिसके अंदर अब देखो ये सारे जो टूल है ना ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स क्या है, इसको हमने सारा कुछ डीपली बात किया है विद द हेल्प ऑफ लिनक्स से। मैं सब
कुछ बताते हैं ओपन सोर्स क्या है। हम डिस्कस करेंगे कि प्रोमेथेस जो टूल है इसको क्यों कंपनी यूज़ कर रही है। देखो, आपने क्या किया, एक पूरा एनवायरनमेंट सेटअप किया, उस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी मॉनिटरिंग की सर्विस, मैट्रिक्स की सर्विस, सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मॉनिटरिंग करना चाहते हो तो प्रोमेथेस एक ऐसा पॉपुलर टूल है जिसको नाउ-अ-डेज़ यूज़ किया जा रहा है। एडब्ल्यूएस क्लाउड मॉनिटरिंग भी है, नॉगियोस भी है, डेटाडॉक्स भी है, जेबिक्स भी है ना? डिपेंड्स ऑन कंपनी का कुछ इंटरनल मॉनिटरिंग टूल है। ऐसा नहीं कि टूल्स पे हैंड्स ऑन होना चाहिए, लेकिन देखो एज़ पर डिमांड ऑन द मार्केट, मार्केट में क्या एकदम हाई लेवल पे चल रहा है, किसकी ज़्यादा डिमांड है, तो आपको थोड़ा-सा उस पे फोकस करना है, अडॉप्ट करना है अपने आप को यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ग्राफाना टूल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो, ग्राफाना भी आपका ओपन सोर्स है, मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ होता है, प्रोमेथेस एज़ वेल एज़ ग्राफाना। लेकिन यहाँ पे आपको अगर ग्राफाना को यूज़ करते हैं तो कुछ विजुअलाइजेशन के साथ-साथ आपको कुछ टाइम सीरीज़ जो डेटा देखना है उसके अंदर इंटीग्रेशन भी आपको देता है ग्राफाना। तो जब आप प्रोमेथेस ग्राफाना यूज़ करोगे तो दोनों के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आपने डेटा सोर्स का पूरा वेरियस डेटा सोर्स आप देखते हो तो ग्राफाना के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद एक और टूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं इलास्टिक सर्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ELK स्टैक, या फिर आपने किबाना नाम सुना होगा तो किबाना, इसको आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर थोड़ा-सा ऐड करना होगा। इसमें आपको बता दूँ, कुछ कॉमन चीज़ें सारी सेंट्रलाइज़ लॉग होती हैं। जैसे आपने लिनक्स में आपने कुछ देखा होगा कि मैंने एक सेंट्रलाइज लॉग सर्वर कैसे हम बनाते हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग्स है कि जो भी आपका सेंट्रलाइज लॉग है, आप किबाना को यूज़ कर सकते हो, इलास्टिक सर्च यूज़ कर सकते हो, और लॉग स्टैश भी है, उसे भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो उसके अंदर विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है ना, लॉग्स हो गया, परफॉर्मेंस देखनी है, तो आप क्या कर रहे हो, ये सारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो। उसके बाद एक और मैं यहाँ पे टूल यूज़ करूँगा, हो मैंने इस टूल को तो काम नहीं किया, बनाया नहीं है अभी, तो अर्गो सीडी को भी मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अर्गो सीडी को ऐड करके रखिए, क्योंकि अर्गो सीडी भी आपकी एक जैसे डिक्लेरेटिव्स गिटऑप्स है ना, ये कंटिन्यूस डिलीवरी टूल है फॉर द क्यूबरनेटिस के लिए। तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा ऑटोमेट कर सकते हो, आपका जो भी एप्लीकेशन है डिप्लॉय कर सकते हो। तो अर्गो सीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैं इस 24 के अंदर करंट सिनेरियो पे आपको बता रहा हूँ कि ये 10 टूल आपके पास ऐड होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर आपने AWS क्लाउड को या एज़्योर क्लाउड को या गूगल क्लाउड को क्यों स्किप किया? आप बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको पॉपुलर टूल बता रहा हूँ जो आपकी प्रोफाइल में ऐड होना चाहिए। बाकी और भी अगर टूल्स हैं, क्लाउड आपको आना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, टूल्स के अंदर काफ़ी कुछ आपको आना चाहिए, लेकिन 10 ही ऐसे पॉपुलर टूल हैं जिसके अंदर आप एक अच्छे पैकेज पे जंप कर सकते हो और लर्निंग के साथ-साथ एक अच्छा पैकेज पा सकते हो। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट किसी पार्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट।